Assalamu alaikum students. Today's topic is unit number 5, the Medina Charter, class 9, subject English. Now coming to the reading session. First of all, we will discuss the mind map which is shown over here. So, peaceful coexistence. Peaceful coexistence means harmoniously living, bahmi baka, religious harmony, mazhabi ham ahangi, ह्यूमैनिटी एंड जस्टिस, इंसानियत और इंसाफ, पेशेंस एंड टॉलरेंस, सब्र और बर्दाश्त, लव एंड पीस, मोहब्बत और अमन, फ्रीडम एंड सेफ्टी, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़. So the mind map shows that these are the required elements which make a community, which make a state. So these were the required elements when Prophet ﷺ migrated to Medina. So what is meant by the Medina Charter? Medina Charter. Medina is a city of Arab and charter means a written agreement. Muaida. In Urdu you can say it Misaq Medina ya Muaida Medina. Misaq Muaida. Muaida means a written agreement. So Medina Charter was the first constitution drafted and documented in Islam. So it was a first written document in Islam. Now coming to reading. When Hazrat Muhammad ﷺ migrated to Medina, this was inhabited by different sections of people. When Hazrat Muhammad ﷺ migrated to Medina, the city was inhabited by different section of people. जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई तो यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ तबकात रहते थे. When Hazrat Muhammad ﷺ migrated हिजरत फरमाना, inhabited रिहाइश पजीर होना, different sections मुख्तलिफ तबकात मुख्तलिफ कौमें. They were the faithful followers of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार साथी थे. Who had abandoned the ties of kith and kin and followed him. Who had abandoned छोड़ देना. The ties ताल्लुक of kith and kin जिन्होंने friends और family and followed him जिन्होंने अपने अज़ीज़ और अकारिब के साथ ताल्लुकात छोड़े और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया. दे वर नोन एज महाजरीन और रिफ्यूजीज़. उनको महाजरीन या रिफ्यूजीज़ कहते हैं, पनाह लेने वाले. द न्यू कन्वर्ट्स ऑफ मदीना हु हैड हेल्प द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू थिक एंड थिन वर नोन एज अंसार और हेल्पर्स. द न्यू कन्वर्ट्स ऑफ मदीना, नए मज़हब तब्दील करने वाले और नौ मुस्लिम. वो हैड हेल्प द रसूल, जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई थी. थ्रू थिक एंड थिन, तमाम मुश्किलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई. वर नोन एज अंसार और हेल्पर्स. वो लोग जो नौ मुस्लिम थे जिन्होंने नया मज़हब कबूल किया था, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मुश्किल में मदद फरमाई और उनको अंसार या मददगार के नाम से याद किया जाता है. द अदर कम्युनिटीज़ लिविंग इन मदीना वर द आइडल वर्शिपर्स एंड द जूज़. दूसरे तबकात जो मदीना में रिहाइश पजीर थे वो बुत परस्त या यहूदी थे. आइडल वर्शिपर्स बुत परस्त थे और जू यहूदी थे. सेकेंड पैराग्राफ. In order to create harmony and cooperation, the Rasul sallallahu alaihi wasallam first abolished the tribal distinction and grouped the inhabitants of Medina under one general name, Ansar or helpers. In order to create harmony, हम आहंगी पैदा करने के लिए and cooperation ताउन पैदा करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट abolished ख़त्म कर देना ट्राइबल कबाइली डिस्टिंक्शन इम्तियाज़ एंड ग्रुप्ड द इन्हेबिटेंट्स, और इनको एक ग्रुप में इन्हेबिटेंट्स वहाँ के रिहाइश पजीरों को एक ग्रुप बनाया अंडर वन जनरल नेम, एक आम नाम के तहत जिनको अंसार कहा जाता था. नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन.
हम आहंगी और ताउन पैदा करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कबायली इम्तियाज़ को ख़त्म किया और मदीना के बाशिंदों को एक आम नाम अंसार या मददगार के तहत इकट्ठा किया। He sallallahu alaihi wasallam knew that goodwill and support of all the sections of people were necessary for the creation of Islamic State. He knew, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम knew, वो जानते थे, that goodwill, नेक नियति and support, हिमायत of all the section, तमाम तबकात की were necessary, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for the creation of an Islamic State, एक इस्लामी रियासत बनाने के लिए। Now coming to idiomatic translation, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक इस्लामी रियासत के क़याम के लिए तमाम तबकात के लोगों की नेक नियति और हिमायत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। He sallallahu alaihi wasallam knew that tolerance was necessary when different communities lived together. Tolerance बर्दाश्त, necessary ज़रूरी, different communities मुख्तलिफ तबकात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जहाँ मुख्तलिफ तबकात रहती हैं वहाँ बर्दाश्त इंतहाई ज़रूरी है। With these objectives in mind, the Rasul sallallahu alaihi wasallam drafted a charter which is generally known as the Medina Charter. With these objectives, इन मकासद को in mind अपने जहन में रखते हुए the Rasul sallallahu alaihi wasallam drafted means something in a written form, तहरीरी शक्ल में, अ चार्टर मुआहिदा विच इज़ जनरली जो आम तौर पर नोन एज जाना जाता है द मदीना चार्टर। इन मकासद को जहन में रखते हुए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसव्वदा तैयार किया जो आम तौर पर मीसाक मदीना के नाम से जाना जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, the main points of the charter are, so what were the main points? It is written over here. There are some main points of Medina Charter are, मीसाक मदीना के कुछ अहम नुकात यहाँ पर दर्ज हैं। All the communities signing the charter would form the common nationality. All the communities, तमाम तबकात, signing the charter, मुआहदे पर दस्तखत करने वाले, would form the common नेशनैलिटी, आम कौमियत बनाएंगे। सो नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन, मीसाक पर दस्तखत करने वाले तमाम तबकात एक कौमियत को तश्कील देंगे। इफ़ एनी सिग्नेटरी ऑफ द चार्टर वॉज अटैक्ड बाय एन एनिमी, अदर्स वुड डिफेंड हिम कलेक्टिवली। इफ़ एनी सिग्नेटरी दस्तखत करने वाला, ऑफ द चार्टर मुआहदे पर दस्तखत करने वाला, वॉज अटैक्ड बाय एन एनिमी, अटैक्ड अगर उस पर हमला किया जाए उसके दुश्मन की तरफ से, अदर वुड डिफेंड हिम, दूसरे उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कलेक्टिवली, मिलजुल कर। नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन, अगर मुआहदे के दस्तखत करंदा पर दुश्मन हमला करे तो दूसरे मिलकर उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। The Muslims, the Jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform religious ceremonies. The Muslims, मुसलमान, the Jews, यहूदी and other communities और दूसरे तबकात of this republic, इस मुमलिकत के, should be free, आज़ाद होने चाहिए, to profess, ताकि वो इकरार करें या दावा करें, their own respective रिलीजन, अपने मखसूस मज़हब का, एंड परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज़, परफॉर्म अदा करें रिलीजियस सेरेमनीज़, मजहबी रसूमात। नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन, मुसलमान, यहूदी और दीगर तबकात आज़ादी से अपने मज़हब का इकरार कर सकते हैं और मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। इंडिविजुअल and personal offences of trivial nature of any non-Muslim would be treated as such, and no general liability would fall on this community to which the offender belonged. Individual, infiradi और personal ज़ाती offences, मामूली झगड़े of trivial nature, मामूली नौयत के, of any non-Muslim, किसी भी गैर मुस्लिम के, would be treated, वैसे ही सलूक किया जाएगा, उसके साथ ही सलूक किया जाएगा। एंड नो जनरल लाइबिलिटी, और कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होगी, वुड फॉल ऑन द कम्युनिटी, उसके कौम के ऊपर, टू विच ओफेंडर, गुनाहगार, बिलोंग। नाउ कमिंग टू
इडियोमैटिक ट्रांसलेशन, किसी भी गैर मुस्लिम के अदना नौइयत के ज़ाती या इनफरादी झगड़ों में उसके साथ वैसा ही सलूक होगा और इसके जिस तबके से वो गुनहगार ताल्लुक़ रखता है उस तबके पर उसकी कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होगी। द ओप्रेस्ड शुड बी प्रोटेक्टेड, द ओप्रेस्ड मज़लूम बेगुनाह शुड बी प्रोटेक्टेड, मज़लूम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। हैंसफोर्थ इसके बाद ब्लड शेड, मर्डर एंड वायलेंस शुड बी हराम एबमिनेबल इन मदीना। हैंसफोर्थ इसके बाद ब्लड शेड खून रेज़ी, मर्डर कत्लेआम एंड वायलेंस और तशद्दुद शुड बी हराम हराम होगा। हराम word is translated into English, the word which is appropriate for haram is abominable in Medina. इसके बाद खून रेज़ी, कत्ल और तशद्दुद मदीना में हराम होगा। All disputes should be referred for decision to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Rasul of Allah. All disputes, तमाम झगड़े शुड बी रेफर्ड पेश किए जाएंगे फॉर डिसीजन फैसले के लिए टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम इख्तलाफात हतमी फ़ैसले के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाएंगे जो कि अल्लाह के रसूल हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ द चार्टर लाइज इन द फैक्ट दैट इट अनाउंसेस द ग्रेट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक equality, freedom of worship and religious and racial tolerance. The importance of the charter, इस मुआहदे की अहमियत lies in the fact, इस हकीकत में मौजूद है that it announces, ये इकरार करती है या ऐलान करती है, the great principles, अजीम असूलों का, of civic equality, माशी शहरी मसावात, freedom of worship, मज़हब की आज़ादी, and religious मजहबी आज़ादी एंड रेशल टॉलरेंस, रेशल नस्ली टॉलरेंस बर्दाश्त। नाउ कमिंग टू इडियोमैटिक ट्रांसलेशन, इस मंशूर की या इस मुआहदे की अहमियत इस हकीकत में पाई जाती है कि ये शहरी मसावात, इबादत और मज़हब की आज़ादी और नस्ली रवादारी के अजीम असूलों का ऐलान करती है। This principle can also be seen in the perspective of creation of Pakistan. This principle, ये असूल, can be seen, देखा जा सकता है, in perspective of creation of Pakistan, पाकिस्तान की तख्लीक में भी। ये असूल क़याम पाकिस्तान के पस मंज़र में भी देखा जा सकता है। Our founder Qaid Azam clearly told his people in 1947 at the time of creation of Pakistan, हमारे बानी कायद आज़म ने 1947 में तख्लीक़ पाकिस्तान के मौके पर अपने लोगों को वाज़ेह तौर पर फरमाया, You may belong to any religion, caste or creed, we are all equal citizens of one state. चाहे तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या अक़ीदे से हो, हम एक ही रियासत के बराबर के शहरी हैं। Next paragraph, in 1948 the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights. 1948 में जनरल असम्बली ऑफ यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूनानिमसली मीन्स मुत्तफ़िक़ा तौर पर, अडॉप्टेड इख्तियार किया, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आलमी ऐलान बराए इंसानी हकूक़ को। 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आलमी ऐलान बराए इंसानी हकूक़ को अपनाया। द डिक्लेरेशन प्रोक्लेम द रिलीजियस, पर्सनल, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ऐलान दावा करता है द रिलीजियस, मजहबी, पर्सनल, ज़ाती, सिविक, शहरी, पॉलिटिकल, सियासी, इकोनॉमिक, माशी, सोशल, समाजी एंड कल्चरल, सकाफ़ती राइट्स, हकूक़ ऑफ इस ह्यूमन बींग्स। ये मुआहदा ऐलान करता है मजहबी, ज़ाती, शहरी, सियासी, माशरती, माशी और तमाम इंसानों के सकाफ़ती हकूक़ का दावा करता है।
The incorporation of the clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights by the United Nations shows that Islam is the greatest protector of human rights. The incorporation, Shamhuliyat, of the clauses, Nukat, of Medina Charter in Universal Declaration of Human Rights by the United Nations shows. Incorporation, Shamhuliyat of clauses, Medina Charter के नुकात की शमूलियत, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी ऐलान बराए इंसानी हकूक़ में मीसाक मदीना के कुछ नुकात की शमूलियत इस बात का इजहार है, इट शोज़ दैट इस्लाम इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि इस्लाम सबसे ज़्यादा ग्रेटर प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। इस्लाम सबसे बढ़कर इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। Now coming to the Universal Declaration of Human Rights, we have read the main points of charter. Now coming to the Universal Declaration of Human Rights. So this charter was approved on 10th December 1948 and made public. ये मुआहदा, which charter, Universal Declaration of Human Rights, in which there is incorporation of clauses of Medina Charter. The charter was approved on 10th December 1948. ये मुआहदा 10 दिसंबर 1948 को मंजूर हुआ एंड मेड पब्लिक, और इसको आम किया गया। देयर आर 30 पॉइंट्स इन ऑल, इसके तमाम 30 नुकात हैं। अ फ्यू आर बीइंग मेंशन्ड हियर, इनमें से कुछ का जिक्र यहाँ किया गया है। फर्स्ट वन इज़ वी आर ऑल फ्री एंड इक्वल, हम तमाम बराबर और आज़ाद हैं। वी आर ऑल बॉर्न फ्री, हम आज़ाद पैदा हुए। वी ऑल हैव आवर ओन थाट्स एंड आइडियाज़, हमारे अपने ख़यालात और तसव्वुरात हैं। वी शुड ऑल बी ट्रीटेड इन द सेम वे, हम सब के साथ मसावी सलूक रखा जाए। सेकेंड पॉइंट, डोंट डिस्क्रिमिनेट, तफरीक ना की जाए, फ़र्क ना किया जाए। दीज राइट्स बिलोंग टू एवरीबडी, इन हकूक़ का ताल्लुक़ सबसे है। वट एवर अवर डिफरेंसेस आर, चाहे हमारे कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, ये हकूक़ सबको मिलने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, वी ऑल हैव द राइट टू लिव, हम सबको ज़िंदा रहने का हक़ है। एंड टू लिव इन फ्रीडम एंड सेफ्टी, और आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदा रहने का हक़ है। नो बडी हैज़ एनी राइट टू हर्ट अस और टू टॉर्चर अस, किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो हमें नुकसान पहुँचाए या अजियत पहुँचाए। वी आर ऑल प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, हम सबको कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। द लॉ इज़ द सेम फॉर एवरीवन, कानून सबके लिए बराबर है। इट मस्ट ट्रीट अस ऑल फेयरली, और इसे हमारे साथ जायज़ तौर पर सलूक करना चाहिए। वी ऑल हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, हम सब के पास ये हक़ है कि हम मुल्क की सियासत में या मुल्क की हुकूमत में हिस्सा ले सकें। वी ऑल हैव अ राइट टू लीड अ गुड लाइफ, हम सबको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। मदर्स एंड चिल्ड्रन, पीपल हु आर ओल्ड, अनएम्प्लॉयड और डिसेबल एंड ऑल अदर पीपल हैव द राइट टू बी केयर्ड फॉर। वालदा, माएँ, बच्चे, पीपल हु आर ओल्ड, वो लोग जो बूढ़े हैं, अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार हैं, और डिसेबल्ड या माजूर हैं। एंड ऑल अदर पीपल हैव द राइट, दूसरे तमाम लोगों पर ये फ़र्ज़ है टू बी केयर्ड फॉर, कि वो इनका ख्याल रखें। एजुकेशन इज़ अ राइट, तालीम एक हक़ है, एक फ़र्ज़ है। तालीम एक फ़र्ज़ है। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री, बुनियादी तालीम या प्राइमरी तालीम मुफ्त होनी चाहिए। वी हैव अ ड्यूटी to other people and we should protect their rights and freedoms, हमारा फ़र्ज़ है कि दूसरे के हकूक़ की पासदारी करें। So it was the Universal Declaration of Human Rights which holds some points of Medina Charter. Now coming to glossary. Abolish, to officially end a law, a system or an institution, कानूनी तौर पर किसी कानूनी असूल को तोड़ना या ख़त्म कर देना। अबंडन, छोड़ देना। टू लीव समबडी, स्पेशली समबडी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, किसी को छोड़ देना ख़ास तौर पर जिसकी ज़िम्मेदारी आप पर हो और वापस ना आने के लिए छोड़ देना। चार्टर, मुआहदा, अ रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द राइट्स दैट आर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल शुड हैव। रिटन स्टेटमेंट, तहरीरी रिटन फॉर्म, तहरीरी मुसविदा, डिस्क्राइबिंग द राइट्स, जो कि लोगों के हकूक़ के बारे में बताए। दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैव, जो किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, उनके हकूक़ के बारे में एक तहरीरी दस्तावेज़। कम्युनिटी, तबकात, ऑल द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, कंट्री,
एक्सेट्रा व्हेन टॉक्ड अबाउट एज अ ग्रुप। उन तमाम लोगों के बारे में बात करना जो एक ख़ास इलाके के रिहायशी हों। कन्वर्ट्स, टू चेंज और मेक समबडी चेंज देयर रिलीजन और बिलीफ। टू चेंज तब्दील करना और मेक समबडी चेंज देयर अपने मज़हब को या अपने अकायद को तब्दील करना। हारमनी, हम आहंगी। अ स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट। अ स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, पुरअमन बका के लिए और जिस पे